क्या आप अपच से परेशान रहते हैं? क्या आपको खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती रहती हैं? क्या आपको गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर आप इंडाइजेशन के शिकार हैं और ये एपिसोड आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपके साथ शेफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन यानी अपच के बारे में। फ्रेंड्स, इंडाइजेशन यानी अपच एक आम समस्या है। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ही ना हुई हो। लोग इंडाइजेशन दूर करने के लिए तरह तरह की पिल्स, सिरप्स और ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कभी रूट से ख़त्म ही नहीं होती। क्या आयुर्वेद इंडाइजेशन और इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज को दूर कर सकता है? क्या इंडाइजेशन का कोई प्रभावी ट्रीटमेंट अवेलेबल है आयुर्वेद में? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। जी हाँ, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज़ नए नए एपिसोड्स लेकर आते हैं लोगों के लिए। दिस इज़ वेरी गुड। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंडाइजेशन यानी अपच के बारे में। अगर इंडाइजेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नाउ। आपको ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की सही जानकारी मिलेगी और वो भी पर्सनलाइज्ड। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940400404। पहला सवाल लेते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर साहब, आजकल लोग तरह तरह के उपाय करते हैं इंडाइजेशन को दूर करने के लिए, लेकिन क्या ये उपाय सही हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो यही मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, अपच ये होती रहती है और लोग समझते हैं कि शायद ये कोई रोग नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ नहीं करते, उनको रोज़ प्रॉब्लम रहती है। और जो कुछ लोग करते भी हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे ले लेते हैं। कुछ घर में से अजवाइन का पानी पी लिया, कुछ सौंफ का पानी पी लिया। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो अगर आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा है, आपके पेट में अपच है, इंडाइजेशन है, तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। आपके पाचन का जो है आपके स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। और आजकल जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडाइजेशन, बदहजमी रहती है, क्योंकि भोजन वो जो खाते हैं, भोजन खाने के नियमों का पालन नहीं करते। सबसे पहले तो अपनी प्रकृति के अनुसार जो है आपको भोजन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको प्रकृति मालूम नहीं होगा, आपकी कौन सी प्रकृति है नहीं मालूम है तो जीवा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर एक आपको VPK टेस्ट मिलेगा। वो टेस्ट आप क्वेश्चनेयर भरेंगे तो आपकी प्रकृति पता चलेगी, कफ वाले हैं, पित्त वाले हैं, कौन से हैं। दूसरा जो है आपकी अग्नि की क्या शक्ति है, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। अपनी अग्नि के अनुसार भोजन करना चाहिए, शांत मन से भोजन करना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, खाना खाते समय मोबाइल हाथ में, टीवी देख रहे हैं या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ बिजी रखते हैं माइंड को। और जब माइंड बिजी रहेगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा आपको। इसके अलावा क्वांटिटी जो है कितनी खानी चाहिए ये भी नहीं पता। अगर हम अपने पेट को 3 हिस्सों में बांटें, आयुर्वेद में लिखा है त्रिविध कुक्षी। ये जो पेट है इतना बड़ा होता है, केवल हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अब आप देखिए कितना बेचारा खाना एडजस्ट करता है वो। इसके भी 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा सॉलिड, एक हिस्सा लिक्विड, एक हिस्सा खाली छोड़ना है। इसको कहते हैं प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड। ये आप करेंगे तो बिल्कुल अपच नहीं होगा। खाना चबा चबा करके खाएं। बहुत कुछ लिखा है आयुर्वेद में, ऑर्डर ऑफ ईटिंग लिखा है। पहले मीठी चीज़ें खाएं, अब मीठी चीज़ें लास्ट में खाते हैं लोग। दूसरा जो है तीखी चीज़ें या खट्टी चीज़ें दूसरे नंबर पे खाएं, और लास्ट में जो है कसेली चीज़ें, कड़वी चीज़ें। ये भी लिखा है कि इतना सा मीठा खा सकते हैं बाद में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फाइंग योर टंग। और भोजन के 1 घंटा पहले पानी नहीं पीना, भोजन के 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना। नाश्ता हल्का, लंच आपका मेन होना चाहिए, डिनर लाइट होना चाहिए। खाने के बाद डाइजेस्टॉल ज़रूर खाना है। छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, अपच नहीं होगा। अपच नहीं होगा तो आम नहीं बनेगा, आम नहीं बनेगा तो रोग नहीं आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा।
जी। डॉक्टर साहब, जीवा आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी बीमारियां लेकर जी। लोग आते होंगे और इन सारी बीमारियों को डील करने का एक सेट प्रोटोकॉल होता है जी, जीवा आयुर्वेद के बिल्कुल। डॉक्टर्स के पास। तो इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए क्या है जीवा में? देखिए, इंडाइजेशन जैसा मैंने कहा कि हमारे शरीर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये सिस्टम है। आयुर्वेद में तो बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो अगर हम देखें पिछले 2 वर्ष के अंदर इंडाइजेशन से, केवल इंडाइजेशन से रिलेटेड 25,750 पेशेंट हमारे डेटाबेस में हैं। तो जीवा में जब हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले रूट कॉज जब उसका हम पता लगाते हैं फिर चिकित्सा होती है। जैसा आपने पूछा कि किस तरह से हम चिकित्सा करते हैं, बड़ा सरल तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पर अग्नि चिकित्सा, यानी कि जो आपकी पाचक अग्नि है, जठराग्नि है, उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में। नंबर 2, आम को नहीं भूलना है, आम काम तमाम करता है। आम का पाचन, दूसरे नंबर पर हम ऐसी औषधियाँ आपको देते हैं जिससे आम का पाचन हो। तीसरा नंबर, ये बड़ा ज़रा ध्यान से सुनिए, इसको आयुर्वेदिक भाषा में कहते हैं वातानुलोमन, यानी कि जो वात है, वायु जो हमारे पेट के अंदर होती है, नॉर्मली उसका मूवमेंट डाउनवर्ड होना चाहिए लेकिन अपवर्ड होता है। बहुत सारे लोगों को डकार आती है, खट्टी डकारें आती हैं, गैस होती है, छाती में जकड़ाहट होती है। तो इस वायु को हमें नीचे की तरफ ले जाना है। एंड डोंट फॉरगेट, हमेशा ध्यान रखना है आपको जो है क्या चीज़ सूट करती है, क्या सूट नहीं करती। कई लोग कहते हैं कि मैं जब मीठा खाता हूँ मुझे एसिडिटी हो जाती है, जबकि मीठे से नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू नो कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको जो है सूट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। इसको आयुर्वेद की भाषा में क्या कहते हैं? पथ्य अपथ्य। जीवन शैली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल जो है उसके कारण भी इंडाइजेशन हो जाता है। खाना खाया सो गए, खाना खाया बैठ गए, दिन भर बैठे रहे, अगर ये सब आप करते हैं उसके कारण भी आपको इंडाइजेशन होती है। तो हम आपके जीवन शैली को भी ठीक करते हैं। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंचकर्म भी आपका करते हैं। आपके पूरे गट्स, पूरा जो गट कहते हैं ना, आजकल गट शब्द बहुत पॉपुलर है, उसको पूरा रीसेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा भी हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, जीवा पेशेंट्स के डेटा के अकॉर्डिंग जी, इंडाइजेशन से कितने लोगों को रिलीफ मिल जाता है, क्या परसेंटेज है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल हर किसी के जबान पर एक ही सवाल होता है कि एविडेंस कहाँ है, एविडेंस बताइए। तो हम लोग आपके लिए एविडेंस लेकर आते हैं। हमारे डेटाबेस में अगर हम देखें, इंडाइजेशन से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं, पहले महीने में 90% लोगों को रिलीफ मिलता है पहले महीने के अंदर। अगर एक्यूट केसेस हों तो बहुत जल्दी आराम मिलता है, 3-4 महीने में ठीक हो जाते हैं। क्रॉनिक जो केसेस होते हैं, पुराने जो केसेस होते हैं कई कई साल के, उनमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आयुर्वेद में पाचन को ठीक करना स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा आपको, क्योंकि यदि आपको गैस है, एसिडिटी है, या पेट में कुछ भारीपन रहता है, या आप ऑलरेडी 35 के ऊपर हो चुके हैं, तो आपको अभी बनता है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें। और ख़ास तौर से कुछ प्रोडक्ट्स तो आप अपने घर में रखना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 है जीवा डाइजेस्टॉल, फूड को पचाने के लिए। जीवा का लवण भास्कर चूर्ण, यदि पेट में गैस एसिडिटी होती है, वो ज़रूर रखिए। जीवा की त्रिफला टैबलेट्स या त्रिफला चूर्ण, आप अग्नि को नरिश करने के लिए। हरित की टैबलेट्स भी हमारे यहाँ आती है, बहुत बढ़िया, अगर पेट को आपको हाजमा ठीक रखना है। और अगर कॉन्स्टिपेशन होती है, जीवा का मुक्ति चूर्ण आपको यूज़ करना चाहिए। आंवला जूस, एलोवेरा जूस और लिवर टॉनिक बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ, इसको लिवोन सिरप बोलते हैं। एक आंवला कैंडी आती है, बहुत स्वादिष्ट, चटपटी और बहुत टेस्टी है, बच्चे भी उसका सेवन कर सकते हैं। आपके साथ एक मैं केस स्टडी, रियल केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो पेशेंट है, ये 15 साल से इसको जो है इंडाइजेशन था, 15 साल से। देखिए बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, और इस प्रॉब्लम को लेकर के जब वो हमारे पास आया तो उसने जो उसने बताई अपनी स्थिति, पेट में उसके गैस होती थी, एसिडिटी होती थी, उसके जो है चेस्ट में जकड़ाहट होती थी। जब उसने इलाज शुरू किया तो आपको जान करके बड़ा अच्छा लगेगा कि पहले 4-5 महीने में उसको कुछ विशेष आराम नहीं आया, क्योंकि उसका रोग बहुत पुराना था। 6ठे महीने में देख रहे हैं आप, जैसा कि स्टडी में मैं दिखा रहा हूँ, 6ठे महीने में उसको रिलीफ आना शुरू किया। लेकिन क्योंकि 15 साल पुरानी बीमारी थी,
पेट साफ नहीं होता था उसको, पेट में गैस बनती थी, पेट में दर्द होता था, भूख नहीं लगती थी और छाती में जकड़ाहट, और बाद में उसको पाइल्स भी हो गए थे। 6 महीने की मेडिसिन और परहेज़ के बाद उसको रिलीफ आना शुरू हुआ और उसने जो है अपनी पेशेंस बनाए रखी, आयुर्वेद को छोड़ा नहीं। लगभग 28 महीने उसने दवाई खाई पूरी, आज बिल्कुल स्वस्थ है। आप सभी से मेरा निवेदन है, जब आप आयुर्वेद उपचार शुरू करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स आपको निरंतर आपके टच में रहते हैं, फॉलो अप करते हैं आपसे, हर चीज़ की जानकारी आपसे प्राप्त करते रहते हैं। तो आप थोड़े दिन रुके रहें, पेशेंस रखें, आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा और जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो आप तुरंत जो है डॉक्टर को सूचित करें। जी, मतलब जीवा आयुर्वेद एक साइंटिफिकली प्रूवन इलाज देता है। बिल्कुल। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। अगर आपको अपने हेल्थ इशू का जड़ से इलाज चाहिए तो इलाज पर्सनलाइज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में रोगी को देखकर ही उसका इलाज किया जाता है। अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट कराने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में, या जीवा सेहत के नंबर पे वीडियो कॉल ले करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 0129 40400404। इंडाइजेशन से जुड़ी जानकारियां जारी रहेंगी आगे भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 7042 404040 पर कॉल करिए।